हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है। आइए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या ये? तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या शुरुआत किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो क्या कहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल की खोज में क्या चीज़ हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके खोज में मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। ये भी किसी को क्लियर पता नहीं था, तो इसी के सर्च में बहुत सारे क्या हुए, एक्सपेरिमेंट हुए। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आता है साइंटिस्ट द्वारा, वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी ये एक्सपेरिमेंट सारे किस लिए किए जा रहे थे? ताकि जेनेटिक मटेरियल का पता लगाया जा सके कि आखिर सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है कि आरएनए होता है कि प्रोटीन होता है। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कौन सा था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक किसका मतलब एक्सपेरिमेंट है? तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। इसके सेकेंड नाम से क्या जानते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को सेकेंड नेम से यानी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या। तो इसको सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को सेकेंड नाम क्या है इसका? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है क्या। 1928 में, कब? 1928 में ग्रिफिथ नामक एक साइंटिस्ट, यानी ग्रिफिथ नाम वाले एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का उनका नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या? तो सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? उन्होंने सेलेक्ट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को सेलेक्ट किया था। किसको सेलेक्ट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इन्होंने क्या सेलेक्ट किया था? ही सेलेक्टेड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को सेलेक्ट किया था। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है क्या कॉज करती? रिस्पॉन्सिबल फॉर जो निमोनिया के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी जो बच्चों के अंदर या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर निमोनिया कॉज होता है, वो इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण ये डिजीज होता है। यानी जो बैक्टीरिया है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? निमोनिया के कारण। अक्सर हम लोग देखते हैं छोटे बच्चों को ठंडी के समय में क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। तो ये जो निमोनिया होता है किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण होता है। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने, यानी जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट, उन्होंने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को सेलेक्ट किया था, यानी इस बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया। इस बैक्टीरिया को सेलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप इन्होंने क्या किया? दूसरा स्टेप इन्होंने क्या किया? इसका कल्चर किया। क्या किया? कल्चर किया। इसका कल्चर करते हैं। तो कल्चर क्या करते हैं? ये कल्चर प्लेट लेते हैं। उस कल्चर प्लेट में इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया क्या किया? इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद कल्चर मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा नंबर में क्या करना? ग्रो करवाना। तो कल्चर प्लेट उसके लिए ले जाता है, जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कल्चर प्लेट में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर प्लेट में क्या किया जाता है? ग्रो करवाया जाता है। कल्चर प्लेट होता क्या है? तो कल्चर प्लेट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स कंटेंट करता है, यानी जो इसको न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ग्रिफिथ ने क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को कल्चर प्लेट में डाला। ये क्या है? कल्चर प्लेट है। ये जो दिख रहा है क्या है? कल्चर प्लेट। तो इन्होंने कल्चर प्लेट पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को यहाँ पे डाला। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है इसके अंदर डाले जब इन्होंने, तो यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई यानी जो बैक्टीरिया है
यहाँ पे क्या किए, ग्रो करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ग्रो करते तो इसमें 2 टाइप के कॉलोनी बनते हैं। कितने टाइप के कॉलोनी बनते हैं? 2 टाइप के कॉलोनी बनते हैं। एक कॉलोनी का नाम उन्होंने रखा एस स्ट्रेन और दूसरे वाले कॉलोनी का क्या नाम रखा उन्होंने? आर स्ट्रेन। यानी 2 कॉलोनी का नाम उन्होंने रखा, एक पहला क्या रखा एस स्ट्रेन और दूसरा क्या रखा आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन कंटेन करता है ये बैक्टीरिया कैसी, मतलब इसके अंदर 2 टाइप्स के बैक्टीरिया, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कॉमन बैक्टीरिया थे उसको जब ग्रो करवा गया तो इन्होंने 2 टाइप्स के मतलब बैक्टीरिया बनाए। एक जो कॉलोनी बना उसका एस स्ट्रेन नाम रखा गया और दूसरा जो बना उसका नाम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया रखा गया। अब ये आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या होती है, तो जाइए आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होती है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले एस आर स्ट्रेन को समझिए। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया होती है, तो बैक्टीरिया मान लीजिए ये है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। ये कौन सी वाली बैक्टीरिया है? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, जिसके बॉडी सरफेस से रफनेस दिख रहा है, यानी आर स्ट्रेन। आर का मतलब होता है रफ, आर स्टैंड फॉर रफ एंड एस स्टैंड फॉर स्मूथ। तो आर का मतलब रफ और एस का मतलब स्मूथ। ये जो बैक्टीरिया थी इसके बॉडी के सरफेस पे क्या था, रफनेस दिख रहा था। और ये जो एस स्टैंड बैक्टीरिया है ये भी हुआ उसी तरह होगी। कैसी होगी? सेम इसी तरह होगी। इसके बॉडी सरफेस भी रफनेस दिख रहा है, बट इसके पास एक एक्स्ट्रा कवर आ जाता है। इसके पास क्या आता है? एक एक्स्ट्रा कवर आ जाता है, जो किसका बना हुआ है? ये कवर पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। जो पॉलीसेकेराइड का ये कवर बना हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास कोई भी पॉलीसेकेराइड की क्या कहते हैं, कवर नहीं है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा पॉलीसेकेराइड की कवर है। अब इन दोनों बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या पड़ जा रहा है कि पॉलीसेकेराइड से होने से क्या हो रहा है बिना पॉलीसेकेराइड के? ये जो बैक्टीरिया है अगर किसी ऑर्गेनिज्म यानी किसी होस्ट के अंदर जाएगा, किसी होस्ट के अंदर जाएगा, किसके अंदर? मान लीजिए क्या है, होस्ट की बॉडी। किसी होस्ट के अंदर जब एंटर करेगा बैक्टीरिया, तो मान लीजिए ये एंटर कर लिया और इसके पास क्या है, एक पॉलीसेकेराइड कवर है। तो इस होस्ट के अंदर इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या बनेगा? एंटीबॉडी। लेकिन ये जो एंटीबॉडी है इसको किल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, पॉलीसेकेराइड की चेन आ गई है, कवर आ गई है। तो इस पॉलीसेकेराइड कवर आने के कारण ये जो एंटीबॉडी इसके बॉडी के अंदर बना है इसको किल नहीं कर सकता। एंटीबॉडी का शेप वाई शेप में होता है तो इसको किल नहीं कर पाएगा। दूसरा केस ये वाली जो बैक्टीरिया है अगर किसी होस्ट बॉडी के अंदर जा रही है, ये क्या है, होस्ट बॉडी, और ये होस्ट बॉडी के अंदर अगर एंटर कर रहा है तो मान के चलिए क्या है, ये बैक्टीरिया है। और कौन वाली बैक्टीरिया ये है? तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है। तो इस बॉडी के अंदर, इस होस्ट बॉडी के अंदर फिर से एंटीबॉडी बनेगा और ये एंटीबॉडी क्या कर देगा, इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। क्यों किल कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई पॉलीसेकेराइड चेन नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, पॉलीसेकेराइड की कवर आ गई, जिसके कारण ये बैक्टीरिया क्या हो जा रही है, बच जा रही है। तो इससे ये क्लियर होता है कि आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल डिजीज के लिए नहीं है, लेकिन जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कौन सी है? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। कौन सी? एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया। तो ग्रिफिथ ने अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया? अब इन्होंने देखा कि जो कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई थी उसमें से 2 टाइप के बैक्टीरिया बन रहे हैं, एक बन रहा है आर स्ट्रेन और एक बन रहा है एस स्ट्रेन। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ये डिजीज नहीं कॉज कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड की चेन नहीं है। लेकिन वही जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पॉलीसेकेराइड की चेन आ गई है, जिसके कारण इसको क्या बना दे रही है, बाहर से स्मूथ बना दे रही है। इस स्मूथनेस के कारण जैसे ये होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करती है तो होस्ट बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहा है। इसके कारण ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के कारण इस होस्ट को क्या हो जाएगा, निमोनिया का मतलब ये शिकार हो सकता है, यानी इसको निमोनिया की डिजीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है यानी एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया है
ये किसी इंडिविजुअल को निमोनिया कॉज करती है, वहीं ये वाली जो बैक्टीरिया ये कॉज नहीं कर पाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को उठा करके एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। किसके ऊपर चालू किया, तो माइस के ऊपर, यानी चूहे के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पहले स्टेप में इन्होंने क्या लिया, अब यहां से देखिए, पहले स्टेप में इन्होंने क्या लिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। कौन सा, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। और किसको इंजेक्ट किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और इंजेक्ट किसको किया, इंजेक्ट किया किसको, माइस को, माइस को इंजेक्ट किया। जैसे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लेकर के यानी इंजेक्शन में भर करके उसको माइस को लगाया गया, तो माइस क्या रहा, लाइव रहा, यानी जिंदा रहा। इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले और इसको कोई डिजीज नहीं हुआ, जिंदा रहा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसका कारण। यहाँ पे आर स्ट्रेन के ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड चेन नहीं होती है, तो बिना पॉलीसेकेराइड चेन के कारण जो एंटीबॉडी बनेगा इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो इसी तरह केस कुछ माइस के अंदर हुआ होगा, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर किया होगा, माइस के अंदर यानी चूहे के अंदर एंटीबॉडी बना होगा और उस बैक्टीरिया को क्या कर दिया होगा, किल कर दिया होगा। तो माइस कैसा रहा, जिंदा रहा। पहले केस में माइस जिंदा रहा। दूसरा केस क्या होता है, इन्होंने क्या लिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया लेते हैं, ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लेते हैं। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को फिर से क्या करेंगे, ये इंजेक्ट करेंगे। किसको इंजेक्ट किया, तो फिर से किसको इंजेक्ट किया, माइस को। माइस को जैसे इंजेक्ट किया तो एस स्ट्रेन होने के कारण माइस क्या हो गया, डाई, यानी चूहा क्या हो गया, मर गया। कारण क्या था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जिस इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की चेन आ जाती है, जिससे कारण ये स्मूथ बन जाती है, यानी कवर आ जाती है। तो जैसे इसके होस्ट के अंदर एंटीबॉडी बनेगा तो इसको किल नहीं कर पाएगा। सेम केस यहाँ पे हुआ होगा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो माइस के अंदर एंटीबॉडी तो बना, लेकिन बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा कवर है जो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, स्मूथ है, इसके कारण माउस उसको मार नहीं पाया, जिससे कारण माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तीसरा केस क्या किया गया, तीसरा केस इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे तो ये नहीं मार पा रहा लेकिन ये मार दे रहा, तो फिर क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन, ध्यान से देखिएगा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज कर रही है, यानी जिसके कारण चूहा मर जा रहा है, तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया और उसको क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड, हीट किल्ड का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से हीट करके किल कर दिया, यानी बैक्टीरिया को मार दिया। उसके बाद से इन्होंने किसके अंदर डाला, उसी माइस के अंदर, मतलब दूसरे माइस के अंदर फिर क्या क्या इंजेक्ट किया, फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया। अब क्या हुआ, माइस कैसा रहा, लाइव रहा। क्या रहा, लाइव, यानी माइस यहाँ पे जिंदा रहा। कारण क्या हुआ होगा कि जैसे इसको हीट किल किए होंगे तो इसकी पॉलीसेकेराइड की चेन जो क्या हो गई, जो पॉलीसेकेराइड की गवर है क्या हो गया होगा, वो टूट गया होगा, जिसके कारण बैक्टीरिया के अंदर माइस के अंदर एंटीबॉडी बना होगा और इस बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया पहले से किल है, तो इस बैक्टीरिया का कोई ग्रोथ नहीं हुआ होगा और बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पाई होगी, तो माइस की एंटीबॉडी इस मरी हुई बैक्टीरिया को दोबारा क्या कर दी होगी, मार दी होगी। यानी ये बैक्टीरिया कुछ डिजीज के अंदर कॉज नहीं कर पाया, क्यों, जब इसको हीट किल कर दिए थे। तो यहाँ पे दो केस देखिए, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो क्या कहते हैं, इंजेक्ट करने पे चूहे को मार दे रही थी, लेकिन जब उसको हीट किल करके लगाया गया तो चूहा कैसा रहा, जिंदा रहा। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कुछ भी नहीं कर पाती, चूहा जिंदा रहता है। कौन से केस में चूहा मर रहा है, तो केवल जब एस स्ट्रेन को जिंदा डाला जा रहा है बिना हीट किल किए, तो चूहा क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। तो तीन केस यहाँ पे हो गया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया, चूहा जिंदा रहा, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया, चूहा मर गया, एस स्ट्रेन को हीट किल करके बैक्टीरिया को मार करके इंजेक्ट किया गया, तभी चूहा क्या रहा, जिंदा रहा। लेकिन चौथा केस जब लाते इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने चौथा एक्सपेरिमेंट किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। कौन सी वाली बैक्टीरिया थी, तो हीट किल्ड वाली थी, हीट किल्ड, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया। उसके साथ क्या मिलाया, आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया, यानी जो आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थी कैसी थी, ये जिंदा वाली थी। इन दोनों को मिला करके किसी इंजेक्शन में एक साथ मिक्स करके फिर माइस के ऊपर इंजेक्ट किया, माइस के ऊपर क्या किया, इंजेक्ट किया। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, माइस क्या हो गया, डाई। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एस स्ट्रेन को जब हीट किल करके कर रहे थे तभी माइस जिंदा था,
और आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया उसको इंजेक्ट करे तभी माइस क्या जिंदा था। तो यहाँ पे देखिए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड है, तो माइस को कैसा होना चाहिए था, जिंदा। आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया वो भी माइस क्या होता था, जिंदा होता था। तो लेकिन दोनों को जब एक साथ मिला गया, अकेले जब करते थे तो दोनों माइस क्या होता था, जिंदा रहता था। लेकिन दोनों को जब एक साथ मिलाकर किया गया तो माइस को क्या होना चाहिए था, जिंदा रहना चाहिए, लेकिन माइस क्या हो गया, डाई हो गया। तो ग्रिफिथ को यहाँ से समझ में आया कि कुछ चीज ऐसा है जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से निकल करके, एस स्ट्रेन हीट किल्ड यानी जो मरी हुई बैक्टीरिया है उसमें से निकल करके इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो पहले से जिंदा है, तो इसमें से निकल कर कुछ चीज जा रहा है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, एस स्ट्रेन, जिसके कारण चूहे का क्या हो गया, मौत हो गया। तो यहाँ से तो पता चल गया कि कुछ चीजें हैं जो पास होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी एक चीज से पास होकर के दूसरे चीज में जाती हैं। वो चीजें क्या है, उसका नाम जेनेटिक मटेरियल तो रखा गया, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है पास होकर के एक चीज से दूसरे चीज में जाती है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जाता है। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, इसका पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो किसका था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट मतलब पूरा होता है, और इन्होंने इसमें बस ये पता लगाया था कुछ चीजें हैं जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड में से निकल करके आर स्ट्रेन में जा रहा है, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसके कारण चूहे की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। इसके आगे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें केवल हम लोग क्या पढ़े, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में केवल इतना ही था। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंड ये लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।